Assalamu alaikum students. My name is Waqar Arshad. I am your biology teacher. Today our lecture is about significance of meiosis. Previous lecture में meiosis के concept को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम significance of meiosis को समझने की कोशिश करेंगे. meiosis में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि ये सेल डिवीजन की वो किस्म है कि जिसके अंदर एक सेल 4 नए सेल्स में तब्दील होता है और ये अमल मियोसिस कहलाता है कि जिसके अंदर नए बनने वाले 4 सेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं. स्टूडेंट मियोसिस के लास्ट फेज में सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ. जी, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है इसको समझाने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट, जर्मनी का साइंटिस्ट जिसका नाम ऑगस्ट वाइसमैन है, 1890 में हमें बताया. ऑगस्ट वाइसमैन वो पहला साइंसदान था कि जिसने मियोसिस को डिटेल में स्टडी किया और हमारे तक सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस का इल्म पहुंचा. सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर. स्टूडेंट, एक चीज ज़हन नशीं कर लीजिए कि क्रोमोसोम नंबर हर सेल के अंदर हर जानदार में स्पेसिफिक होते हैं. इंसानों की बात की जाए तो इंसानों में जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो एक सेल में 46 होते हैं. 46 का मतलब है 23 और 23 के पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं. और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं. मिसाल के तौर पर फ्रॉग की बात की जाए तो फ्रॉग में क्रोमोसोम नंबर 46 के बरअक्स 26 होते हैं. पोटैटो की बात की जाए तो पोटैटो में क्रोमोसोम नंबर 12 होते हैं. इसका मतलब यह है कि पोटैटो में 6 and 6 के पेयर्स की फॉर्म में क्रोमोसोम मौजूद होते हैं. इसी तरह फ्रॉग में 13 and 13 के पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम अरेंज्ड होते हैं, मौजूद होते हैं. क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखना इसलिए जरूरी है कि क्रोमोसोम ही वो हेरिडिटी मटेरियल है कि जो खसूसियात को एक नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल करता है. ऐसा क्यों होता है कि आने वाली नस्ल अपने वालिदैन से मुशाबिहत रखती है? ऐसा क्यों होता है इंसानों के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे इंसानों से मिलते जुलते होते हैं? ऐसा क्यों होता है हैवानों के यहाँ जिन बच्चों की पैदाइश होती है वो हैवानों वाली खसूसियात के हामिल होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि पौधों से जो नए पौधे बनते हैं वो पौधों जैसी खसूसियात रखते हैं? उसकी वजह यह है स्टूडेंट, क्रोमोसोम्स. हर जानदार के जिस्म में खरबों सेल्स होते हैं और हर सेल में क्रोमोसोम मौजूद होते हैं. क्रोमोसोम के अंदर हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है, यानी कि विरासती मादा मौजूद होता है. यह विरासती मादा, यह हेरिडिटी मटेरियल दरअसल डीएनए की फॉर्म में मौजूद होता है. यह डीएनए एक नस्ल से अगली नस्ल को मुंतकिल किया जाता है. यही वजह है कि मियोसिस के नतीजे में जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स के बनने के दौरान में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. हाफ क्रोमोसोम पेरेंट से आते हैं, मेल पेरेंट से. हाफ क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से आते हैं. मेल और फीमेल पेरेंट्स के क्रोमोसोम आपस में यूनाइट करते हैं. जाइगोट बनने पर क्रोमोसोम आपस में पेयर अप होते हैं और मादा और नर, मेल और फीमेल दोनों की खसूसियात का एक नया इम्तजाज पैदा होता है. स्टूडेंट, मियोसिस में जब गैमीट्स के बनने का अमल होता है क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं. अगर ये क्रोमोसोम हाफ नहीं होते हैं उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा, फॉर एग्जांपल इंसानों की बात की जाए, इंसानों में एक सेल में 46 क्रोमोसोम हैं, लेकिन जो जर्म लाइन सेल्स हैं कि जिन्होंने गैमीट्स प्रोड्यूस करने हैं वो गैमीट्स मियोसिस से पैदा होते हैं और मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं. अगर मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ ना हो तो 46 क्रोमोसोम मेल से आएंगे, 46 क्रोमोसोम फीमेल से आएंगे. और जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे तो 46 + 46 जाइगोट के अंदर ओनली 46 क्रोमोसोम नहीं रहेंगे बल्कि वो 46 का डबल हो जाएंगे, यानी 46 + 46 = 92, जिसकी वजह से इनहेरिटेंस में फर्क आ जाएगा, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे. तो मियोसिस की पहली सिग्निफिकेंस ये है कि जिसकी वजह से गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं और क्रोमोसोम के हाफ होने की वजह से वो गैमीट जब
रिप्रोडक्शन के नतीजे में आपस में मिलते हैं, हाफ क्रोमोसोम फादर के हाफ क्रोमोसोम मदर के दोबारा से पेयर अप हो जाते हैं और खसूसियात दोनों तरफ से, वालिद की तरफ से भी वालदा की तरफ से भी नई आने वाली नस्ल में मुंतकिल हो जाती हैं। तो इंसानों की बात हमने की, जर्म लाइन सेल्स, इंसानों के अंदर जर्म लाइन सेल्स में मियोसिस का अमल होता है और गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये गैमीट्स जाइगोट में तब्दील हो जाते हैं जब मेल और फीमेल आपस में फ्यूजन करते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन उस अमल को कहा जाता है कि जिसके दौरान में मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन होती है। जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट का अमल होता है और कई नए सेल्स बनते हैं और एक मुकम्मल जानदार वजूद में आता है। लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स, हैप्लॉइड फंजाई और प्रोटोजोआ की एग्जाम्पल को अगर डिस्कस किया जाए तो इनमें हैप्लॉइड गैमीट्स ही बनते हैं, लेकिन मियोसिस के अमल से नहीं बनते, बल्कि इसके बरक्स माइटोसिस के अमल से बनते हैं। ये एक एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद प्लांट्स का जिक्र किया जाए तो प्लांट्स के अंदर एक अमल होता है जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो जनरेशंस आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं। पौधों के अंदर एक जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन कहलाती है, दूसरी जनरेशन गैमीटोफाइट जनरेशन कहलाती है। स्पोरोफाइट जनरेशन का काम स्पोर्स प्रोड्यूस करना है और ये अमल मियोसिस के जरिए से होता है। स्पोरोफाइट जनरेशन मियोसिस से गुजरकर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है। ये हैप्लॉइड स्पोर्स दो तरह के होते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। स्पोर्स गैमीटोफाइट जनरेशन में तब्दील होने के बाद माइटोसिस के अमल से गुजरते हैं और मेल और फीमेल गैमीट्स बना देते हैं। ये मेल और फीमेल गैमीट्स जब आपस में मिलते हैं जाइगोट बनता है। जाइगोट की डेवलपमेंट से दोबारा से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट डेवलप होता है। इस अमल को कि जिसमें स्पोरोफाइट जनरेशन गैमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करे और गैमीटोफाइट जनरेशन से स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन, वेरिएशंस। दूसरी सिग्निफिकेंस मियोसिस की क्या है? प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके कि मियोसिस की एनाफेज 1 में क्रोमोसोम आपस में शफल होते हैं। सिनेप्सिस के दौरान कियासमेटा के पॉइंट्स के ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने सेगमेंट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और सेगमेंट एक्सचेंज करने का नतीजा ये होता है कि खसूसियात आपस में मिक्स हो जाती हैं, रीशफल हो जाती हैं। यही वजह है हम देखते हैं हर नई आने वाली नस्ल पिछली नस्ल से तेज होती है। उसका नतीजा ये होता है कि आने वाले बच्चे अपने माहौल से बेहतर अंदाज में एडॉप्टेबल होते हैं, मुताबिकत रखते हैं। तो वेरिएशन की वजह क्रॉसिंग ओवर है कि जिसके दौरान एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है और बेनिफिशियल चेंजेस नई आने वाली जनरेशंस में डेवलप होती हैं। उसके बाद मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि एरर इन मियोसिस है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है समझने के लिए। लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट पॉइंट। जी स्टूडेंट्स, मियोसिस 1 की एनाफेज 1 में हमें मालूम है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी तरह मियोसिस 2 की एनाफेज 2 में भी क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। नॉर्मली सेपरेट होने का अमल डिसजंक्शन कहलाता है। डिसजंक्शन, डिस खत्म हो जाना, जंक्शन मिलाप का। नॉन डिसजंक्शन किसको कहा जाता है? अगर ये अमल नॉर्मल की बजाय एबनॉर्मल हो, नतीजा ये होता है कि मियोसिस से बनने वाले गैमीट्स में क्रोमोसोम 23 की बजाय या तो एक कम हो जाता है, 22 हो जाते हैं, या 23 की बजाय एक ज्यादा हो जाता है और 24 हो जाते हैं। जब ये एबनॉर्मल गैमीट नॉर्मल गैमीट से मिलता है तो उसके नतीजे में या तो 45 क्रोमोसोम डेवलप होते हैं नए सेल में जाइगोट में, या तो दूसरी सूरत में 47 क्रोमोसोम डेवलप होते हैं। स्टूडेंट, ये बड़ा अहम कंसेप्चुअल पॉइंट है। अगर इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए नए आने वाली नस्ल के अंदर, उसका नुकसान ये होता है कि नए बच्चे में जेंडर मिक्सिंग का अमल हो जाता है।
यानी जो नया बच्चा पैदा होता है उसका जेंडर वेल डिफाइंड नहीं होता है, और ये एक एरर है मियोसिस का। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है, सबसे पहले रिकॉल कर लीजिए। ये सेल डिवीजन की दो टाइप्स हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन की ऐसी किस्म है कि जिसके अंदर एक पेरेंट सेल डिवीजन के अमल से गुजरता है और उससे दो नए डॉटर सेल्स वजूद में आते हैं। वो दो नए डॉटर सेल ऐसे होते हैं कि जिनमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स जितने ही होते हैं। ठीक है जी, ये है माइटोसिस का बेसिक कंसेप्ट। जबकि मियोसिस के बारे में हमने समझा कि ये सेल डिवीजन की वो किस्म है कि जिसमें एक पेरेंट डिप्लॉयड सेल मियोसिस 1 और मियोसिस 2 से गुजरता है और उसके नतीजे के अंदर एक पेरेंट से 4 नए डॉटर सेल्स वजूद में आते हैं। ये 4 नए डॉटर सेल्स जो वजूद में आते हैं, इनमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स के मुकाबले में हाफ होते हैं। यानी यहाँ पे हमने हैप्लॉइड और डिप्लॉयड का कंसेप्ट भी समझने की कोशिश की। यहाँ पे हमने पढ़ा कि हैप्लॉइड वो ऑर्गेनिजम्स, वो सेल्स होते हैं कि जिनमें क्रोमोसोम अनपेयर्ड होते हैं। यहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश की कि हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम अनपेयर होते हैं, हाफ होते हैं, जबकि डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं और डबल होते हैं। बेसिक डेफिनेशन को समझने के बाद मूव करते हैं फर्दर डिफरेंसेस की तरफ। माइटोसिस और मियोसिस में मजीद क्या डिफरेंसेस हैं समझते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंसेस को समझने के लिए लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट बोर्ड। जी, माइटोसिस और मियोसिस में नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। माइटोसिस वो सेल डिवीजन है कि जो सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है। सोमेटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, जबकि मियोसिस सेल डिवीजन की वो किस्म है कि जो जर्म लाइन सेल्स में होती है। जर्म लाइन सेल्स वो सेल्स हैं कि जो गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स को भी कहा जाता है, जो कि अगली नस्ल को बढ़ाने में मुआविन होते हैं। गैमीट्स के मिलने से फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के होने पर जाइगोट बनता है। जाइगोट से सेल डिवीजन के नतीजे में एक मुकम्मल जानदार वजूद में आता है। तीसरा डिफरेंस क्या है माइटोसिस और मियोसिस में, वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज का डिफरेंस है। बेसिकली माइटोसिस और मियोसिस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फर्क अगर है तो वो माइटोसिस और मियोसिस 1 के दरमियान है। माइटोसिस और मियोसिस 1 की फेजेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनको एक एक करके हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बारी है प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1 की बात की जाए, मियोसिस की प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं, जिस अमल को साइनेप्सिस कहा जाता है। और साइनेप्सिस के दौरान जिन पॉइंट्स पे वो आपस में अटैच होते हैं वो क्याज़मेटा कहलाते हैं। क्याज़मेटा के बनने के बाद जब पेयर से अनपेयर होते हैं क्रोमोसोम, तो उनके सेगमेंट एक्सचेंज हो चुके होते हैं। इस अमल को क्रॉसिंग ओवर का नाम दिया जाता है। इसके बरक्स माइटोसिस की प्रोफेज को देखा जाए तो उसमें जब सेल मौजूद होता है, क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि वो सिंगल क्रोमोसोम की हालत में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मूव करते हैं प्रोफेज से नेक्स्ट फेज मेटाफेज की तरफ। मेटाफेज की बात की जाए तो मियोसिस 1 की मेटाफेज में पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेल के बिल्कुल सेंटर में अरेंज होते हैं, जिसको मेटाफेज प्लेट का नाम दिया जाता है। इसको इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। जबकि इससे बरक्स माइटोसिस की मेटाफेज की बात की जाए तो उसमें क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में मौजूद नहीं होते, बल्कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम सेल के बिल्कुल सेंटर में इक्वेटोरियल रीजन में अरेंज होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। जैसे ही सेल नेक्स्ट फेज में एंटर होता है, मियोसिस 1 की एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर अनपेयर हो जाते हैं। वो पेयर से अलग अलग हो जाते हैं और इंडिविजुअल क्रोमोसोम की सेपरेशन हो जाती है, दोनों तरफ के स्पिंडल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, सिकुड़ने की वजह से। इसके बरक्स माइटोसिस की एनाफेज को देखा जाए तो एनाफेज में सेल के क्रोमोसोम क्रोमाटिड में अलग अलग हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और वह इंडिविजुअल क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसके बाद सेल मूव करता है नेक्स्ट फेज में। उसमें क्या डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस का, इसको समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, टीलोफेज ये लास्ट फेज है माइटोसिस का भी और मियोसिस 1 का भी, जहां पे हम डिफरेंस को स्टडी कर रहे हैं। माइटोसिस के टीलोफेज में क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं, दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाता है और क्रोमोसोम क्रोमेटिन में तब्दील हो जाते हैं। इसके बरक्स मियोसिस 1 के टीलोफेज 1 में क्रोमोसोम क्रोमेटिड में तब्दील नहीं होते हैं, बल्कि वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम की शक्ल में ऑपोजिट पोल्स की तरफ कंप्लीटली मूव कर जाते हैं और उनकी डिवीजन मुकम्मल हो जाती है। स्टूडेंट, आज हमने जो कुछ समझने की कोशिश की, खुलासा ये है कि माइटोसिस और मियोसिस में मेजर डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस 1 का आता है। माइटोसिस और मियोसिस 1 में जो मेजर डिफरेंस है वो क्रोमोसोम की पेयरिंग और अनपेयरिंग का है। माइटोसिस में क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती है, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होती है, जबकि मियोसिस जर्मलाइन सेल्स में होती है। माइटोसिस से 2 सेल्स बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स जितने होते हैं, जबकि मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं, वो डॉटर सेल अपने पेरेंट्स से हाफ क्रोमोसोम रखते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस का। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।